तो बुद्ध कहते हैं कि अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, ज्ञान स्वयं अर्जित करो, अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद करें। परामर्श किसी दूसरे से ले लें, ठीक है, लेकिन अपना फैसला खुद करना चाहिए। ऐसी बात वो कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा विचार है। इसके गुण कौन से हैं? तो ये सिद्धांत जो है, विचार जो है अपदीपो भव का, ये प्रत्येक व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास करता है। एक डेमोक्रेटिक सिद्धांत के रूप में देखने को मिलता है। ये लोकतांत्रिक सिद्धांत है, क्योंकि लोकतंत्र भी व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास करता है और कहता है कि हर एक व्यक्ति विवेकशील प्राणी है। वो अपना हित और अहित सब कुछ वो जानता है, इसलिए वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा कोई दूसरा व्यक्ति उसे नहीं बताएगा, कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा सिद्धांत उसे नहीं बताएगा, बल्कि वो खुद जो है डिसाइड करेगा। इससे क्या होता है कि जब हर एक व्यक्ति विवेकशील तरीके से कार्य करता है और अपने अनुसार कार्य करता है, तो समाज में क्या होता है, नवाचार बढ़ता है, ज्ञान ज़्यादा बढ़ता है और समाज प्रोग्रेसिव रहता है। ठीक है, रिजिड समाज नहीं होता, फिर वो कंजर्वेटिव नहीं होता, वो बहुत ही प्रगतिशील समाज बनता है। और वाल्टर विजहार्ट एक फिलोसोफर हैं, समाज वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि चर्चा की संस्कृति वाला समाज आगे बढ़ता है। उनका बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है कि दुनिया के अधिकांश समाज अनुकरण करते हैं, कुछ ही समाजों में चर्चाएं होती हैं और जिन समाजों में चर्चाएं होती हैं वही समाज आगे बढ़ते हैं। ऐसी बात वाल्टर विजहार्ट कहते हैं। तो आप अपने समाज में, अपने परिवार में, आप जहाँ भी हैं, आपको चर्चा की संस्कृति डेवलप करनी चाहिए। चर्चा की, संवाद की, तर्क वितर्क की संस्कृति डेवलप करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हर एक व्यक्ति तर्क वितर्क जब करता है तो एक नया विचार आता है, एक नया सिद्धांत देखने को मिलता है। जैसे कि सुकरात ने क्या किया था, संवाद के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति की बात करी। हीगल को जब हम पढ़ते हैं तो हीगल भी कहता है ना कि थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के रूप में संवाद चलता है। तो अगर आप कोई तर्क दे रहे हैं, कोई दूसरा आपके विरोध में तर्क दे रहा है, तो आपका थेसिस है, आपका तर्क थेसिस है, ये एंटीथेसिस होगा। और इन दोनों तर्कों में जो मिलकर जो नया सिद्धांत आएगा वो सिंथेसिस होगा। और ये सिंथेसिस क्या होता है कि इन दोनों विचार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये भी फिर थेसिस हो जाता है, फिर इसके विरोध में विचार आते हैं, फिर एंटीथेसिस होता है, फिर जो है सिंथेसिस के रूप में जाता है। और ये प्रक्रिया लगातार थेसिस, एंटीथेसिस ऐसे ऐसे चलती चली जाती है और समाज विकसित होता चला जाता है। ऐसी बातें करते हैं। जे.एस. मिल ने भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का हक होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वह अपने शरीर और आत्मा का मालिक है और हर एक व्यक्ति सत्य बोल सकता है, उसमें योग्यता है। इसलिए समाज में अगर कोई व्यक्ति, समाज एक तरफ है, पूरा समाज एक तरफ है, कोई व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति अगर एक तरफ है, तो उसको उसी तरह बोलने का पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए। जैसे वह अगर कोई राजा होता, कोई तानाशाह होता, तो वो बोलता और हर एक व्यक्ति सुनता। लेकिन अगर नहीं है ये तानाशाह राजा, तब भी इसकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति है ये, और व्यक्ति विवेकशील प्राणी, अपने आत्मा का, अपने मस्तिष्क का स्वामी है। और मिल तो ये कहता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को बोलने से रोकते हैं तो हम समाज को सत्य से वंचित कर रहे हैं, क्योंकि समाज में जो मौलिक विचार आते हैं, जो जो विचार, ऐसे विचार जो समाज को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर जो है विचार आते हैं, पूरे समाज के अंदर नहीं आते। इसलिए पूरे समाज में अगर हम एक भी व्यक्ति को वंचित कर रहे हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति कुछ नया जो है नवाचार समाज में कर जाए, लेकिन अगर हम उसे रोक लेंगे तो नवाचार समाज में नहीं हो पाएगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को जो है विचार करने का, बोलने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी बात वो करता है। तो कितना ही अच्छे तरीके से ये बात करते हैं। तो हमें अपने समाज में हर एक व्यक्ति की बात सुननी चाहिए, बोलने का अधिकार देना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि सत्य का खोज होता है। क्योंकि जो भी सिद्धांत आज तक खोजे गए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक ही व्यक्ति ने खोजा, गुरुत्वाकर्षण को एक व्यक्ति ने खोजा, सुकरात एक व्यक्ति हो पाया। तो ऐसे जो व्यक्ति हुए हैं, एक व्यक्ति ही तो हो पाए हैं। अगर इनको रोक दिया जाता तो क्या सभ्यता कितने विकसित होती?
भाई टेक्नोलॉजी इतने डेवलप करी है, तो अगर विज्ञान की प्रगति ना हुई होती और लोगों ने ना सोचा होता तो आज आप फ़ोन पे पढ़ रहे होते, नहीं पढ़ते। इस जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हमें अपने समाज में चर्चा की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। इसके दोष क्या हैं? इसके दोष ये हैं कि जीवन कठिन हो जाता है, क्योंकि यार इतना कौन सोचेगा। आप समझ सकते हैं कि सोचना भी सबके बस की बात थोड़ी है। भाई समाज में जो नैतिक नियम बनाए जाते हैं, जो एथिकल वैल्यूज़ बनाई जाती हैं, वो क्यों बनाई जाती हैं? ये इसलिए बनाई जाती है कि हर एक व्यक्ति अच्छा बुरा हर समय नहीं सोच सकता। उसको कुछ रूल पकड़ा दो, एक रूट रहेगा, वो पकड़ के चलेगा, उसी के अनुसार उसे कार्य करना पड़ेगा तो ठीक रहेगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति हर समय सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाके कैसे सोचेगा यार। सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग मतलब हर एक चीज़ का बहुत ही एनालिटिकल विश्लेषण करना, एनालिसिस तरीके से सोचना। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं सोच पाता, इसलिए जीवन बहुत कठिन हो जाएगा अगर हर एक व्यक्ति ऐसे ही सोचेगा, और बहुत ही परेशानी उसको हो जाएगी। फिर समाज में संशय बढ़ जाएंगे, आत्मनिष्ठता बढ़ती जाएगी। ये सारे दोष इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या गुण है इसके, क्या दोष है, इसको भी हम समझ गए।